बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो एक अच्छा सेशन आप इसको कह सकते हैं। कुछ भाई कह रहे थे जी कि रेंज बाउंड है इंडेक्स, तो कुछ भाई कहेंगे रेंज बाउंड कैसे हो सकता है, 1300 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। तो आज के सेशन में अगर देखें तो बड़े स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। वॉल्यूम को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी बड़े स्क्रिप्ट में काम हुआ या छोटे में। तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी आज वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 461 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 117 पॉइंट की कमी के साथ 1,48,500 का। उसके बाद इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस थी वो तकरीबन 1,49,300 की थी। तो उसको फिर इंडेक्स ने सस्टेन किया, ब्रेक किया और इंडेक्स ने आपको हाई दिखाया 1,50,066 का, जिधर इंडेक्स ने 1449 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी 1353 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,49,971 पे आई। KSE 100 इंडेक्स में वॉल्यूम अगर देखें तो 511 मिलियन के ट्रेड हुए। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बैंक ऑफ पंजाब में ट्रेड हुए तकरीबन 57 मिलियन के, और बैंक ऑफ पंजाब ने अच्छा रिजल्ट दिया, डिविडेंड दिया, जिसकी वजह से इसमें अपसाइड मूव देखी गई। उसके बाद KEL को देखें तो उसमें भी 85 मिलियन के तकरीबन वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद PASL, PAEL, FCCL, MDTL, WTL, सिनर्जी, PI, BTL और FNEL। तो सब जो स्क्रिप्ट है आप देख लें, 16 रुपए का, 5 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का, 1 रुपए का, 7 रुपए का। तो जो छोटे स्क्रिप्ट है उनमें ज्यादा काम हुआ, जिसकी वजह से वॉल्यूम इतने आए कि ऐसी 100 इंडेक्स में। मार्केट समरी में देखें तो 480 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें से एडवांस रही 272, डिक्लाइनर रही 175 और अनचेंज रही 33। नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर देखें तो 4,47,000। वैल्यू की बात करें तो 48 अरब 84 करोड़ रुपए की, और वॉल्यूम अगर देखें तो 1183 मिलियन के। मार्केट की सिचुएशन पे अगर बात करें तो जैसे पिछले 3-4 सेशन के फीपीलीपी थे, उनको देख के तो डे ट्रेड की जा सकती है, स्कैल्पिंग की जा सकती है, स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। हम चाहे स्टॉप लॉस पे काम नहीं करवाते, लेकिन तकरीबन मुझे लगता है कि ज्यादा जो आपकी रेशो है वो स्टॉप लॉस के साथ काम करने वाली है। तो जैसी इंडेक्स की सिचुएशन है, जैसे छोटा स्क्रिप्ट चल रहा है, जैसे डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज चलती है, तो उसको देख के जो पोजिशनल ट्रेडर वाले हैं, जो पोजीशन बनाते हैं, वो थोड़ा सा अवॉइड करें इस जगह पे। और स्विंग वाले भी थोड़ा, उनको भी मुश्किलात का सामना है, लेकिन जो स्कैल्पिंग वाले हैं, जो डे ट्रेडर हैं, वो उनके लिए जो ये 2-3 सेशन है, ये मार्केट उनके लिए सूटेबल है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज में अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा मूव थी। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एक्सपोर्शन कंपनियां, इंजीनियरिंग, केबल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ग्लास। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट फर्टिलाइजर ने लूज किए, लेकिन सिर्फ 50 पॉइंट। उसके बाद 50 पॉइंट टेक्नोलॉजी सेक्टर ने और 47 पॉइंट ऑटोमोबाइल असेंबलर ने। स्टॉक वाइज अगर देखें तो लक ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद OGDC, FCCL, BAHL, MBP, PAEL और बैंक ऑफ पंजाब। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो FSC ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद सिस्टम, पैकेजिंग पावर, BAFL, हाई नून, UBL और इंडस मोटर। उसके बाद आज के सेशन का फीपीलीपी देखते हैं, लेकिन फीपीलीपी को देख के भी लोग एतराज करते हैं। वो पंजाबी की मिसाल नहीं है कि सास आंधी ये आटा गूंद नहीं है तो हिलनी क्यों है। अब कुछ भाइयों का एतराज है कि कुछ बंदे फीपीलीपी पे बड़ा जोर देते हैं। तो देखें, फीपीलीपी पे जोर देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने देखना है कि आज के सेशन में किसने कोई बाय किया, किसने सेल किया, कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन से सेक्टर के अंदर घुस रहा है, किस सेक्टर से बाहर निकल रहा है, इंडिविजुअल कहां पे घुस रहे हैं, कौन सी चीजों को बाय कर रहे हैं, कौन सी को सेल कर रहे हैं। सिर्फ उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आज क्या हुआ था। जैसे कि आप चार्ट देखते हैं, चार्ट में आप क्या देखते हैं कि पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं। डे के चार्ट में क्या देखते हैं कि पिछले दिनों में क्या हो चुका। वीक में क्या देखते हैं कि पिछले वीक्स में क्या हो चुका। और उसके बाद आगे की प्रेडिक्शन तो कोई भी चार्ट नहीं करता या फीपीलीपी नहीं करता, वो तो आपने खुद ही देखना होता है कि आगे क्या करना है या क्या होना है। तो फीपीलीपी को देखने का सिर्फ मकसद ये है कि पता चले किसने क्या बाय सेल किया, किस सेक्टर में गया, किस सेक्टर से निकला। तो बैंक्स की आज सेलिंग है 0.83 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.88 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 0.67 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट की सेलिंग 1.35 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग 0.46 मिलियन की। लेकिन इनकी देखें ग्रॉस पार्टिसिपेशन देखें तो 151 मिलियन का इन्होंने बाय सेल किया। लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ने जो पीछे 2-3 दिन में माल जमा किया था उसको अभी निकाला नहीं है, वो होल्डिंग पे है अभी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो उन्होंने 500 मिलियन का सेल किया और म्यूचुअल फंड ने 3 मिलियन का बाय किया। MBFC की बैंक 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 500 मिलियन का बाय किया और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया 0.17 का।
म्यूचुअल फंड को देखें तो बाकी किसी भी सेक्टर में एज सच वो नहीं गए, ज्यादा उन्होंने बाय किया सीमेंट सेक्टर को 1.46 मिलियन का, यानी कि 3 मिलियन की उनकी बाइंग है टोटल, उसमें से हाफ उन्होंने सीमेंट सेक्टर को बाय किया, उसके बाद फूड सेक्टर को, कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा, और अदर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग, टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बाइंग। तो तमाम पार्टीज को अगर देखें, ब्रोकर को और बैंक्स को और बाकी म्यूचुअल फंड को, तो किसी की भी पार्टिसिपेशन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो भाई आज कह रहे थे कि इंडेक्स रेंज बाउंड है, तो उनकी बात कुछ हद तक मानी जा सकती है कि किसी भी सेक्टर में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हुई। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देखें तो इसमें कंपनीज की भी बाइंग है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने भी बाय किया, म्यूचुअल फंड ने भी, एमबीएफसी ने भी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां कुछ ठीक रह सकती हैं, वैसे भी पीपीएल अच्छे रेट पे आज मिल रहा था, तो मिला जुला रुझान है मार्केट में। बाकी जो चीज आपको चलती नजर आती है, जैसे कि शुरू में स्टार्ट में बात की थी, तो स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, डे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हम थोड़ा सा इसीलिए खामोश है कि चूंकि हम स्टॉप लॉस नहीं लगवाते, तो चीजों को पहले देखना पड़ता है, फिर एंट्री लेनी पड़ती है। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को आप दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।